गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारुकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। या शुभ्र वस्त्रवृता या वीणा वरदण्ड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता सामां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापा। ओदिना दुर्गतानि तातारिणी ताताना दुर्गतानि तातारिणी ताताना दुर्गतानि तातारिणी प्रेम से बोले भगत प्रिय राम चंद्र की संस्कार धनी एक किसान भवन के पावन भुइया अयोध्या में रामलला प्रतिष्ठापना के प्रथम वर्षगांठ और सुंदर सा संयोग पौष पूर्णिमा छेरछेरा पुण्य के शुभ अवसर में राम कथा की सुनिया जम्मो राम रसिक मल्ला श्री राम आदर्श मानस प्रचार समिति कबीर मठ नादिया जिला राजनांदगांव की ओर ले सत नमन है। आओ भैया अपन कार्यक्रम के शुभारंभ कर अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज के चरण कमल मनावत अखिल ब्रह्मांड के नायक जगत नियंता जगदाधार परम ब्रह्म परमात्मा साकेत रसिक सरकार सियाराम झूला हृदय में स्मरण करके विघ्न विनाशक गजानंद जी महाराज ने सादर नमन कर श्रीमद् रामचरितमानस के प्रथम रचयिता रचि महेश निज मानस राखा देवादिदेव भूतभावन भोलेनाथ के पावन पौरी में सादर प्रणाम निवेदित करत स्वरदायिनी बुद्धि प्रदायिनी मां अंबे मैया के पावन वंदना ले आज के मानस मंदाकिनी के धारा प्रवाहित करे के प्रयास करन। मैं निवेदन करो देर रात्रि के बाद भी भैया मन ले ज्यादा कहीं हमार महतारी मन के संख्या हवे एक बार अपन बर जोरदार ताली बजाओ। आपो मन अपन अपन बर ताली बजाओ। मातृशक्ति ला देख के ही मोल ऐसे लगा थे कि हम माता रानी के ही पावन वंदना ल कर। मैंने अनचुन बात आप मन बर कहो कि हम घर गृहस्थी के आदमी आन मनखे आन और घर गृहस्थी में फंसे मनखे मन मुंदेरा ले पेट बिकाली के चक्कर में जब कमाए बर निकलते दिन भर लठर झूमर के कमाते सांझ की थकहार के जब घर में आते तो घर के मुहाटी में अपन बदाला पाते है ना।
मुंदेरा ले मिलके कमाए बर दिन जाते हैं, दिन भर लठर झुमर के कमाते, सांझ किन थकहार के जब घर में आते घर के मोहड्डी में अपन ददा ला पाते तो कर ददा अपन बेटा ले अतका पूछते, बेटा कतका कमाए? बाप की फर्ज आए, बेटा कहाँ जाते, कहाँ आते, का करत है, कैसे करत है, का कमाते, कैसे कमाते, कति कमाते ही आओ करे, बाप की फर्ज आए। ठीक बात। बाप से नहा के जब भीतरी कुरिया में जाते ना तो भीतरी कुरिया वाले की बातें अलग है। हाँ, दिल लगा सहलाती पूछते, ए जी ए जी कमाए तेन कति ककन बचाए ओकरो पूछना वाजिब है। बिचारी घर गृहस्थी चलाना है, साथ साथ अपन सौंदर्य प्रसाधन के कुछ सामान भी जुटाना है, स्नो पाउडर, किनवा, टिकली आदि आदि अब वही मन जाने मेकअप सामान जुटाना है। तो सेविंग ला पूछते, ओकरो पूछना वाजिब है। हास्य विनोदात्मक भाव के साथ एक लक्ष्य के ओर आप ले चलाओ कि बाप जब हमरा थे बेटा ले तो पूछते, बेटा कतका कमाए? भाई जब हमरा थे तो पूछते, कमाए तेम कतका बचाए? लेकिन रथिया किन जेवन परोसत महतारी जो है वो अपन लइका ले पूछते, मुंदेरा ले कमाए बर के रे बेटा, तय कतका बेरा खाए, तय कतका। हर पल हर क्षण पुत्र के प्रति अपार जकर हृदय में प्रेम के सागर छलछलाते, ओला कहे जाते मां। एक शायर तो कहीं तैरता रहा दरिया पर, तैरता रहा दरिया पर, मिला ना कोई किनारा, ऐ मां तेरे सिवा मेरा ना कोई सहारा, मेरा ना कोई सहारा। इस भाव के साथ आइए मातृ वंदना के साथ ही श्रीमद् रामचरितमानस के चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 1, जग कारण तारण भाव भंजन धरनी भार की तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार, पावन प्रसंग के पल्लवन बोले श्यावर रामचंद्र की जय। दुर्गे दुर्गति दूर कर, मंगल कर सब काज, मन मंदिर उज्ज्वल करो, कृपा कर अम्बे चरण कमल है तेरे, 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 चरण कमल है तेरे। हम भोरे हैं जन्म जन्म के, हम भोरे हैं जन्म जन्म के, हम भोरे हैं जन्म जन्म के, हम भोरे हैं जन्म जन्म के। निज दिन देते फेरे, अम्बे चरण कमल है तेरे, अम्बे चरण कमल है तेरे। तू धरती जग पालन करते, अंबर का आधार है तू धरती जग पालन करते, अंबर का आधार है तू धरती जग पालन करते, अंबर का आधार है तू धरती जग पालन करते, अंबर का आधार है सब सुख झूठे सब दुख झूठे, इस
हम सब चपल छी तेरे अम्बे चरण कमल है तेरे अम्बे चरण कमल है तेरे जग कारण तारण भव रामा रामा हो सिया रामा हो भंजन धरनी भार हो रामा रामा हो सिया रामा हो कि तुम अखिल भुवन पति रामा रामा हो सिया रामा हो लिंग मनुज अवतार हो रामा रामा हो सिया रामा हो तू सत्यम तू शिवम सुंदरम 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 हम सब चपल छी तेरे अम्बे चरण कमल है तेरे अम्बे चरण कमल है तेरे हम भोले हैं जन्म जन्म के हम भोले जन्म जन्म के हम भोले हैं जन्म जन्म के हम भोरे जन्म जन्म के निज जिन दे तेरे अम्बे चरण कमल है तेरे अम्बे चरण कमल है तेरे जय जय मां 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 लखन सिया राम चंद्र की जय अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनो रघुवर विमल यशो जोदायक फलचारि बंदौ राम लखन वैदेही जो तुलसी के परम स्नेही सीताराम चरित यति पावन मधुर सरस अरु अति मनोभावन बंदौ प्रथम महीसुर चरणा मोह जनित संशय सबु हरणा जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार की तुम अखिल भुवन पति लिन्न मनुजयों तार श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की गौरी शुद्ध गजानंद की ग्राम की समस्त देवी देवताओं की अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की सत्य सनातन धर्म की हर हर महादेव। परम आदरणीय परम श्रद्धेय मानस रूपी मानु सरोवर में विहार करिया नीर छिर विवेकी विप्रवर संत निर्णायक साक्षात भागीरथी स्वरूप ये मानस मंदाकिनी के धारा प्रवाहित करिया आयोजक गण मानस मंदाकिनी के तट में किलोल करिया मधुरवाणी के धनी मानस कोकिला परम आदरणीय संचालिका महोदया जी
मानस मंदाकिनी के तट में विराजमान विद्वान संत महापुरुष साक्षात भक्ति के स्वरूप वात्सल्य में ममतामयी माता बहन और भैया ये भारत वसुंधरा की गोदी में खिली या सुंदर सुंदर फूल शरीर नान नान बाल गोपाल आओ ये मन ला एकाग्र करन और ले चलन भगवान के पतित पावनी कथा श्रीमद रामचरित मानस के चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड माने आप सबला विदित है। कांड माने घटना। दुनिया में एक से एक कांड है, कहीं गोली कांड, कहीं हत्या कांड, कहीं डकैत कांड, कहीं घोटाला कांड माने घटना। लेकिन किष्किंधा ये काय जानना है। किष्किंधा किसने किसके कंधे पर धारण, किसने किसको कंधे पे धारण किया, ये भी एक भाव। किसने कितने धाया, ये भी है। लेकिन एक बात मैं निवेदन करना चाहूं, श्रीमद रामचरितमानस जो है मूलतः भगवान के विग्रह के रूप में देखे जाते हैं। भगवान के श्री विग्रह के रूप में बालकांड भगवान के चरण, अयोध्या कांड भगवान के कमर, अरण्य कांड भगवान के उदर, किष्किंधा कांड भगवान के वक्षस्थल, सुंदर कांड भगवान के ग्रीवा, लंका कांड भगवान के मुखमंडल, उत्तर कांड भगवान के मस्तिष्क के रूप में देखे जाते हैं। अब एक बात मैं अब कहूं, ये किष्किंधा कांड श्रीमद रामचरितमानस के मध्य कांड आए। 3 एढ़ बाल अयोध्या अरण्य, 3 एढ़ सुंदर लंका उत्तर। लेकिन एक चीज मैं निवेदन करूं, ये किष्किंधा कांड है तो सबसे छोटे कांड। अन्य कांड में देख बहुत ज्यादा दोहा चौपाई सोरठा है, लेकिन किष्किंधा कांड में मात्र 30 दोहा, 30 दोहा, मात्र 30 दोहा है सबसे छोटे। सुंदर कांड 60 दोहा है ना, उत्तर कांड 130 दोहा, यानी अलग अलग हैं, सब ज्यादा हैं। लेकिन किष्किंधा कांड मात्र 30 दोहा, सबसे छोटे कांड। लेकिन एक बात याद करो कि ये है तो छोटे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कांड है। कैसे? ये भगवान के वक्षस्थल के कांड है, हृदय कांड है। और मैं निवेदन करना चाहूं, एक बार आदमी के हाथ पांव फेल हो जाए तो आदमी जिंदा रह सकते, जिंदा रह सकते हैं। हाथ पैर फेल हो जाए तो आदमी जिंदा रह सकते हैं। अंग प्रत्यंग कोनो फेल होए आदमी तो जिंदा रह सकते हैं। यहां तक कि आदमी के ब्रेन भी फेल हो जाए तो आदमी जिंदा रह सकते हैं। लेकिन हार्ट फेल हो जाए तो राम नाम, ये हृदय कांड, ये हार्ट के काम, ये श्रीमद रामचरितमानस के किष्किंधा कांड चतुर्थ कांड, ये महत्वपूर्ण कांड है। और वो महत्वपूर्ण के कांड में वो महत्वपूर्ण चर्चा, जेम चर्चा में आज एक जीवात्मा परमात्मा से मिलन के कथा आए। जीवात्मा और परमात्मा, और मिलाने वाला है कौन? बोले कोई संत है। संत कौन? बोले आंजनेय नंदन हनुमंत लाल जी महाराज। मैं निवेदन करता हूं, कथा प्रसंग है। जैन परमात्मा की महिमा वेद और पुराण बखान करते हैं। जही इमिगा वही वेद बुद्ध जाहि धरई मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुध भगत हित कौशलपति भगवान। जैन परमात्मा की महिमा वेद और पुराण बखान करते हैं। जैन परमात्मा सारे चराचर में बसे हुए हैं। सब घट मेरी साइया है, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भक्ति बस कौशल्या के गोद। वही परमात्मा पिताजी के मुख आदेश, माँ कैकेयी के वरदान के अनुरूप तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्ष के वनवास काल में जब दंडकारण्य वन में जाते हैं और पंचवटी में निवास करते हैं, तो भगवान राघव के भक्ति रूपी जिन पत्नी है मां भगवती सीता मैया, होकर अपहरण मोह के प्रतीक रावण के द्वारा हुजते हैं। और तब भगवान राघव जो है सीता जी के अनुसंधान करत दंडकारण्य वन में आगे चले। बहुरी रघुराया ऋषिमुख पर्वत निराया। ऋषिमुख पर्वत की ओर राम और लक्ष्मण सीता जी के अनुसंधान में चल पड़ते हैं। मैं निवेदन करना चाहूं, और वही ऋषिमुख पर्वत में बाली के डर से सुग्रीव जी महाराज जो है छुपे रहते।
बाली है कौन? बोले बाली कर्म के प्रतीक है। बाली कर्म के प्रतीक है। बाली कौन है? बोले बाली कर्म के प्रतीक आए और ये इंद्र के अंश आए। इंद्र के अंश। सुग्रीव कौन है? बोले सुग्रीव सूर्य अंश आए और ये जीव के प्रतीक आए। सतत आज जीव जो है कर्म के डर से भागे फिरते। आज आदमी अगर कर्मनिष्ठ हो जाए, कर्म कर्तव्य परायण बन जाए तो चरम सीमा ला पाए में कोई देरी नहीं है। लेकिन आदमी कर्म के डरे ले भाग, कर्म रूपी बाली के डर से आज जीव रूपी सुग्रीव भागे फिरे। लेकिन संयोग बड़ा गजब के कि सुग्रीव जी के संबल एक संत से है। वो संत कौन? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम दिसम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। संत के संबल है, हनुमंत के संबल है। और जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिनको मानस अगम अति चीनहि न प्रिय रघुनाथ। लेकिन सौभाग्यवान है वो जीवात्मा सुग्रीव है जिन आज संत के संबल मिले हैं, तो भगवंत राम मिले में अब देरी नहीं है। सुग्रीव जी महाराज बाली के डर से छुपे हैं। आज दोनों भाई देखिन तो सुग्रीव जी महाराज कहते हनुमान उच्च आवाज में नहीं बोल सकते, आ तो यहाँ श्राप बस आवत नहीं। बाली यहाँ श्राप के कारण आ नहीं सके। भला बता अपन नहीं आए, कोनो दूसरा भेजा थे का? कोनो दूसरा भेजा तो जाते कर पता कर, पता कर। हनुमान जी महाराज ला भेजी गुप्तचर के रूप में और हनुमान जी के ही दिन मान लिया जाए कोनो ये बाली भेजे हुई वही कर ले, ऐसे कर दे, ऐसे मैं इंचोल छू हो जाऊंगी, इंचोल छू हो जाऊंगी। लेकिन हनुमान जी महाराज तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम आए। ज्ञानी के भी ज्ञानी हनुमान जी महाराज आज ब्राह्मण के रूप बना लिए, ब्राह्मण के रूप बना लिए। हाँ, ब्राह्मण के रूप बना के आज भगवान राघव के पास में जाके एक प्रश्न करीन। जग कारण तारण भाव भंजन धरणी भार की तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। कहे आप कहीं जग के कारण तो नहीं, आप ये जग के तारण हार के खातिर तो नहीं, ये धरती के भारला हरण करे के खातिर आप वही हो कि तुम अखिल भुवनपति, क्या अखिल ब्रह्मांड के नायक हो आप? जैन मनुष्य तन धारण करे हो। यूं कहा जाए हनुमान जी महाराज के मुख से जैन मुखरित तो होते हैं, अनायास जाने अनजाने भगवान के लिए यथार्थ मुखरित होते हैं। अब एक बात मैं कहूं कि हनुमान जी महाराज ज्ञानी नाम अग्रगण्यम तो आए और ओकर जुबान से जन बात निकलत है एकदम हकीकत है। का सचमुच में भगवान जग के कारण है? चर्चा हुई करेंगे। तारण हार है, बिल्कुल तारण भाव इस संसार के तारण करने वाला है। का वो धरती के भंजन कर, धार के भंजन करने वाला है? ये तमाम चर्चा करबो। लेकिन हनुमान जी महाराज अनायास किसे बोल परी। मैं निवेदन करना चाहूं हनुमान जी बने का है? बोले ब्राह्मण बने हुए, ब्राह्मण। और ब्राह्मण बने के मुख्य उद्देश्य हनुमान जी महाराज बने भले हैं लेकिन ब्राह्मण के पूरा पूरा फर्ज अदा करते हैं। ब्राह्मण कौन? बोले ब्रह्म जाने ती ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन? जिन ब्रह्म तत्व ला जाने और दुनिया जना दे। ब्राह्मण कौन है? जिन ब्रह्म तत्व ला जाने और दूसरा जना दे, वो ब्राह्मण। ब्रह्म जाने ती ब्राह्मण। हनुमान जी महाराज श्रीमद् रामचरितमानस में 3 बार ब्राह्मण के रूप बने, 3 बार। और जब जब ब्राह्मण के रूप बने तो जीवात्मा परमात्मा से मिला के ही काम करी। हनुमान जी महाराज विभीषण के पास में भी अर्धरात यानी जब सीता जी के अनुसंधान करे पर लंका की यात्रा करी, वहां भी ब्राह्मण के रूप बने और विभीषण जी महाराज से मुलाकात हुई। जीव भौरंद्र विभीषण, भौरंद्र से जागे हुए जीवात्मा विभीषण ला परमात्मा मिले के सूत्र दिन। और तब न विभीषण जी बोली श्रवण सुजस सुनियायो प्रभु भव भंजन भीर त्राई त्राई आरत हरण शरण सुखद रघुबीर। हनुमान जी महाराज अयोध्या में भी ब्राह्मण के रूप बने।
और महात्मा भरतला परमात्मा राम मिले के संदेशा दिन राम विरह सागर महाभरत मगन मन होत विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयौ जनुपोत। और आज भी ब्राह्मण के रूप धरे हैं हनुमान जी महाराज, और आज भी वो जीवात्मा सुग्रीवला परमात्मा राम से मिलाए के एक सुंदर सा सत्र दिखे। ले ब्राह्मण ब्रह्म चिने ब्राह्मण ब्रह्म जाने ब्राह्मण, कोई जातिगत नहीं। यद्यपि मंच में विप्रवर विराजमान है रीन है, और मैं प्रणाम करो श्रीमद रामचरितमानस में भी विप्रवर के एक वंदना गोस्वामी जी महाराज की बंदों प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। वो ब्राह्मण देवता जिन जीव के जीवन से मोह हरण कर ले, वो ब्राह्मण जातिगत नहीं प्यारे, कर्मगत होते कर्म प्रधान भीश्वर चिराखा, जो जिस कर ही सो तत्फल चाखा। अगर जातिगत ब्राह्मण के बात होती ना तो सबरी के कुटिया में भगवान राम कहती नहीं का जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जातिगत नहीं कर्मगत प्रधान है, कर्म प्रधान भीश्वर चिराखा। आज ये ब्राह्मण के रूप बना है हनुमान जी महाराज। आज तो गजब ब्राह्मण बनते हैं। हाँ, अमर झम्मर लगा ले मुड़िल मुड़वा ले तहन महाराज बन गए। हाँ, हाँ, काबर फायदा है कहते महाराज बने। मूड़ मुड़ा ले गजब फायदा, मूड़ मुड़ाए 3 गुण मीठे मूड़ के खाज। पहली फायदा खाज वाज है साफ हो जाते। मूड़ मुड़ाए 3 गुण मीठे मूड़ के खाज, बैठे बैठे खाए बर मिले, कमाए धमाए जरूरत नहीं है। ये दूसरा फायदा है, बैठे बैठे खाए मिले और लोग कहे महाराज पालागी महाराज जय हो बेटा, मान सम्मान गजब मिलते। ये तीसरा फायदा। लेकिन विचार करके देखो कबीर जी चेतावनी दिन केवल और केवल वेश धारण करे ले आदमी भूलना नहीं चाहिए। वेश देख मत भूलिए, बूझ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार की पड़ी रहन दो म्यान। वेश देख के भूलना नहीं चाहिए, नहीं तो संसार में वेशधारी मन ही दुनिया ठगत, बेसधारी मन ही दुनिया ठगत है। आप देखो ना समाचार पत्र के माध्यम ले, टीवी सीरियल के माध्यम ले, समाचार में आज देखे मिलते बेस धारण करके समाज ल ठगने वाला अनेकों हो गए। एक सीधी चेतावनी दिन बेस से मत भूलना चाहिए। अरे ये तो आज के घटना है जी, त्रेता युग में भी बेस धारण करके ही सीता मैयल ठगी, और तब तो किहिन घलो ना तोला जोगी जाने रे भाई, तोला साधु जाने रे भाई, तोला जोगी जाने रे भाई। रावण साधु बन के आ गए, सीता मैया ठग सीता मैया के देखन तोला जोगी जाने रे भाई, तोला जोगी जाने रे तोला जोगी जने रे भाई, तोला साधु जने, 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 तोला जोगी जने रे भाई, तोला साधु जने रे भाई, तोला जोगी जने, तोला जोगी जने रे भाई, तोला जोगी जने रे भाई, तोला जोगी जने रे भाई। सीता मैया घलो वेश धारण करके ठगी, लेकिन हनुमान जी महाराज 3 बार ब्राह्मण के रूप बने, लेकिन ठगी नहीं। हनुमान जी महाराज जीवात्मा ला परमात्मा से जोड़े के काम करी। वो ब्राह्मण जैन जीव के कल्याण कर दे। आज हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के वेश धारण करके सुग्रीव के काम करे बर, सुग्रीव के इशारा में परमात्मा राम जन ऋषिमुख पर्वत के किनारे चलते हैं, उकर सामने में गिन मैं निवेदन करना चाहूं, ये जीवन के कल्याणकारी ब्राह्मण आए।
लोक के मंगल करने वाला ब्राह्मण आए हनुमान जी महाराज, और आज लोक मंगल करे बर, जीवात्मा के परमात्मा से मिलान करे बर आज हनुमान जी पहुंच चुके हैं। बाबा जी लिखिन भी हनुमान जी महाराज के मुख से बड़ा सुंदर बात मुखरी सोई। जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लिन मनुजय अवतार। कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुजय अवतार। कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुजय अवतार। ये जिंदगी दो दिन के, 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 ये जिंदगी दो दिन के। अजी चल कर करब गुमान जिंदगी दो दिन के, चल कर करब गुमान जिंदगी दो दिन के। ऐसा क्षणभंगुर जीवन में प्रस्तुत प्रसंगला हृदयांगम करन हनुमान जी महाराज अनायास भगवान के सामने जाके कही पड़ी, जग कारण तारण भव। कहे प्रभु आप जग के कारण हो का? और सचमुच में भगवान तो जग के कारण ही, जग के कारण है ना? भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ये जग कारण तारण कवन, ये भगवान जग के तारणहार है, कारण है। अगर परमात्मा नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है, तो जगत के कोई अस्तित्व है ही नहीं। परमात्मा है कौन? बोले राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। राम ब्रह्म है और ये सारा चराचर में वो ब्रह्म समाई हुए है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सारा चराचर वो ब्रह्म के स्वरूप में है। जैसे एक सूर्य नारायण उदयकार हो जाए, अनेक घड़ा में लबालब पानी भर दिया जाए, तो सब में सूर्य नारायण के परछाई दिखाई पड़ते हैं, सब में सूर्य नारायण के परछाई दिखाई पड़ते हैं। एक मतलब सबों में कई ठोन सूरज है, ऐसा बात नहीं है। एक सूर्य के अनेक परछाई हैं, ठीक वैसे एक ब्रह्म के अनेक परछाई अनंत नाम और रूप में है। अनंत नाम और रूप में एक ऋषि कबीर जी कीन एके अनेके, एक ब्रह्म के अनेक रूप हैं और अनेक नाम और रूप में एक ब्रह्म समाये हुए हैं। एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, और वो एक ब्रह्म सर्वम खलविदम ब्रह्म, सारा चराचर में बसे हुए हैं। वो जग के कारण है परमात्मा। अगर ब्रह्म नहीं है तो जगत मिथ्या है। यूं कहा जाए परमात्मा निर्गुण निराकार ब्रह्म और ये सगुण साकार ब्रह्म दोनों के एक मेल है। अगुण ही सगुण ही नहीं कुछ भेदा। कबीर जी भी कहीं हंसा तो निर्गुण चाहो सरगुण करो विचार, निर्गुण सरगुण छाड़ के दो तजी हो दीनार। ये जग के कारण है भगवान, जग कारण तारण भाव, इस संसार के तारणहार है। तारण अनेकों भगवान के नाम तर गए। नाम राम एक तापस तियतारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ओ परमात्मा राम जिन संसार सागर में पतित पावन करने वाला है, ये भव सागर के तरण तार करने वाला है। भंजन धरनी भार, ये धरती के भार उतारे बर आई। गीता में भी भगवान कृष्ण की यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गोस्वामी जी महाराज की जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। सीधई विप्र धेनु सुर धरनी, ये धरती आता ताई के
दुराचारण है ओकर से जब आहत हो जाते हैं तो सीधे ही विप्रधेनु सुरधरनी, तब भगवान के अवतरण होते हैं। भंजन धरनी भार। हनुमान जी महाराज के मुख से एक और महत्वपूर्ण बात निकली कि तुम अखिल भुवनपति, आप अखिल ब्रह्मांड के नायक हो। हाँ, भगवान तो चराचर के नायक है, सारा चराचर में तो वही बसे हुए हैं। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, हम सभी हैं प्यारे भाई, कोई नहीं पराया है। अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं कि तुम अखिल भुवनपति। भगवान सचमुच में अखिल भुवनपति हैं, सब में बसे हुए हैं। देखो सब जगह राम है। कबीर जी की देखो सब जगह राम है, एक रस भरपूर, जैसे इकते होत है चीनी शक्कर गुड़। हाँ, नाम अलग अलग भले हैं, जैसे उंगली में बन गए दाई तो ये है अंगूठी है, नाक में बन गए तो नथली है, कान में बन गए तो कर्ण फूल है, गला में बन गए था मंगल सूत्र है, गुलबंद है, नौलखा हार है, लेकिन है वो सोना। सोना से अलग गहना नहीं हो सके। राम ही राम सबय जग पूरन, राम बिना नहीं खाली जगह है। जल में थल में वह पावक में, जैसे हेम में भूषण हेम लदा है। सारा चराचर राम में बसे हुए हैं। बात अलग है, कोनो पसरा बिगड़े है, जैसे सियान दाई चल दिस ना तब बंगाला का भाव लगा है बाबा, इसे कही देते, और जवान आदमी चल देता। टमाटर क्या लगा है जी, अलग वही चाय, दूसरा नो। कोनो आदमी प्यास लगते ना पानी पियावे भैया, कोनो सत्संगी आदमी होगी ना थोड़के जल लहूगा इसे कहते हैं। और कोनो पढ़े लिखे आदमी होगे सेखिक माने वाटर लाना जी, वही अलग वही चाय। अरे जेल मुसलमान भाई बिस्मिल्लाह के नाम से जानते हैं हम भगवान विष्णु के थन, जेल ओमन रहीम के थे हम राम के थन, जेल ओमन करीम के थे हम कृष्ण के थन, जेल ओमन हजरत अली के थे हमन बजरंग बली के थन। बोले श्यावर रामचंद्र की। भाई रे दोई जगदीश कहाँ ते आया, कहू कोने बवराया, अल्लाह राम करीमा केसव हरि हजरत नाम धराया। भाई रे दोई जगदीश कहाँ ते आया। हनुमान जी महाराज पहचान गए कि तुम अखिल भुवनपति लिंग मनुष्य अवतार का, आप अखिल ब्रह्मांड के नायक हो, जो मनुष्य रूप में हो। हाँ, भगवान मनुष्य के रूप में है। कावर कि विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। परमात्मा से मुलाकात हुई, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के सामने सुग्रीव के विपदाला हनुमान जी महाराज रखीन, और राम और लक्ष्मण ले चल करके सुग्रीव जी से मित्रता करवे। सुग्रीव जी महाराज है जीवात्मा, परमात्मा राम है परमात्मा। जीवात्मा और परमात्मा के यद्यपि सनातन मितानी है प्यारे, ईश्वर यंस जीव अविनाशी, चेतन यमल सहज सुख राशि, लेकिन फिर भी जब संत सामने आ जाते हैं तो वो मितानी ला और नवीनीकरण कर देते हैं। आप मन कोनो कोनो चीज करे रहो तो नवीनीकरण होते नहीं, आधार कार्ड नवीनीकरण, आयुष्मान कार्ड नवीनीकरण, सब नवीनीकरण करे लगते हैं। तो हमार मितानी है घलो सनातन के मितानी जरूर आए, लेकिन वो मितानी हाँ थोड़ी धूमलाहा पर गए हैं। जब हनुमान जी से संत आ जाते हैं तो वो मितानी और नवा कर देते हैं, नवीन कर देते हैं। पावक साकी दे करी जोरी प्रीति दृढ़ आई। हनुमान जी महाराज के द्वारा आज दोनों की कथा एक दूसरा रख करके हनुमान जी महाराज दो जीवात्मा सुग्रीव परमात्मा राम के मित्रता करवा दिन। मैं निवेदन करना चाहूं, सुग्रीव जी महाराज के जीवन तो धन्य हो गए। भगवान के चरण पा करके सुग्रीव जी महाराज हनुमान जी महाराज बड़े धन्यवाद ज्ञापित करी। जैसे आज मैं आप सबके दर्शन पाके का कहूं वो अभिभूत हो चुके हों। हमारे हृदय निर्णायक मन के आशीर्वाद पा करके मैं अभिभूत हूं, विप्रवर के आशीर्वाद पा के भी अभिभूत हूं कि आज धन्य में धन्य यति। जिन बात गोस्वामी जी महाराज कहें, आज धन्य में धन्य यति, यद्यपि सब विधिहीन निज धन जान जानि राम मोहि। संत समागम दिन यही भाव के साथ चेन सुग्रीव जी महाराज की प्रभु बहुत दिल में कर्म रूपी बाली के डर से भागे फिरत रहे हो, लेकिन आज आपके संबल पा करके मोर जीवन धन्य हो गए। आज सुग्रीव जी महाराज भगवान के चरणों में
गिर के भगवान के चरण ल पकड़ के बस एक ही निवेदन करत रहीन जे भाव रखत आप सबसे हम विदा लेबू। बोली श्यावर रामचंद्र की। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। 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 जन्मों की प्यास थी जो, 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 संपन्न हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। कितने मिले गरीब यहाँ, कितने अमीर, कितने मिले गरीब यहाँ, कितने अमीर। कितने मिले गरीब यहाँ, कितने अमीर। एक आप मिल गए तो सब धन मिल गया। एक आप मिल गए तो सब धन मिल गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं। एक बार दृष्टि डाली अर्पण हो गया। एक बार दृष्टि डाली अर्पण हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आ। करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आ। करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आ। चरणों के ही सहारे मंजिल मिल गया। चरणों
जन्मों की प्यास थी जो जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया तेरी शरण में आकर मैं धन्य 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 हो गया। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। हरिओम। एकदम चुपचाप बैठे हो तो मोला एक ठन बात कहल बात है। संतों मुझे बार बार कहना पड़ता है और आपका बार बार सुनना पड़ता है, ताली बजाइए, कलाकारों का हौसला बढ़ता है, हौसला बढ़ता है। अभी आप सुंदर पावन प्रस्तुति देख रहे और सुन रहे थे। श्री राम आदर्श मानस प्रचार समिति कबीर मठ नादिया जिला राजनाम गांव के संतों को गहन चिंतन मैंने देखा आपके व्याख्या में कि जग कारण तारण भंजनी धरनी भार और कि तुम अखिल भुवन पतिल्ली न मनोज अवतार। भगवान की धरती में आय के अड़बड़ अकन कारण बताई ते में गोसाई जी महाराज पहले लिख दिन के विप्रत है सुसन तीता लेन मनोज अवतार और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ओकर बाद राम जी की हिस की औ आय के अनेक कारण है जिनमें राम भगति हित नर तनुधारी और सही संकट किए साधु सुखारी। एक तो संत महात्मा मल के दर्शन लाभ करे बरेज कबर ओहु मन भगवान के अगोरा में रही से कि धरती लोक में अही तो हमू मल्ला ओकर दर्शन के पुण्य लाभ मिले। ओकर बात की है कि भगवान व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद असो अज प्रेम बस कौशल्या के गोद। माता के कौशल्या के गोद में भी बाल रूप में तो भगवान के आय के 5 ठन कारण बताई हो जिनमें बाल लीला, सिंगार लीला, विहार लीला, सहार लीला और राज लीला के है। और वास्तव में कहे तो रामचरित मानस में देखन तो भगवान के मिले के 3 कारण है। एक है भाव में मिलिस भगवान हम भाव काकर जागिरिस तो केवट जी के, सबरी माता के और जटायु जी के भाग जागिस, भाव जागिस, भक्ति के भाव जागिस। और अभाव में कौन न मिले तो द्वापर युग में देखन तो सुदामा ला भगवान कृष्ण अभाव में मिले। और प्रभाव में कौन न मिले तो प्रभाव में मिलिस मारीच ला और ओकर बाद मिलिस बाली ला और इंद्रपुत्र जयंत ला। एन प्रकार से हमार बाबूजी बहुत सुंदर व्याख्यान माला और हमार बेटा मौरत ध्वज और साथ में बिटिया कुमारी सुधा के सुमधुर आवाज से आप सुंदर संगीत के भी आनंद लेवत रहो। आओ हमारे बीच में 2 दिवस के मांगलिक बेला में अंतिम पुष्प के रूप में धर्म मंच में मंचासित हो ही रागनी मानस परिवार ओड़े केरा के संत समाज हा तो आवा भाव भरा विदाई संप्रेषित करन। ओकर बाद मंडली ला आमंत्रित करबो। विदाई संप्रेषित करे बर अहू भैया राजेंद्र सेन जी और भैया ऋतिक वर्मा जी धर्मा मंच में बैठे हो तो जल्दी करो भैया हो। कबर रात्रि की बेला है वो आप सब ला 1 दिन के सेवा और देना है रात्रि जागरण के। वैसे भी तो हम हाँ गप सप मारत 10-11 बजाई डारथन, लेकिन अब कहीं कार्यक्रम होए तो नींद आवत है ऐसे कथन तो 1 दिन के सेवा आप ला और देना है। चलिए एक बंधु और नाम मैंने वाचन किया था, यही होंगे तो जल्दी से आ जाइएगा। और आइए प्रवेश द्वार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए धर्मा मंच की ओर सने सने बढ़ेंगे रागनी मानस परिवार ओड़े केरा के संत समाज। आप अपनी उपस्थिति स्वागत द्वार पर दर्ज कराइएगा। मंडली के विदाई के पश्चात हम आपको धर्मवंश से जोड़ने का प्रयास करेंगे। रामचरितमानस में कहा गया है कि हनुमान जी तो 3 बार ब्राह्मण रूप लिए, लेकिन और ब्राह्मण रूप लेने वाले पात्र हुए जिसमें इंद्र ने भी ब्राह्मण रूप लिया गौतम ऋषि का और अहिल्या माता का सतीत्व भंग किया। रावण भी
ब्राह्मण रूप लेके माता जानकी का हरण किया और काल नेमी ने भी ब्राह्मण रूप लेके हनुमान जी के मार्ग में बाधक बने। चलिए जैन भाव से अपना मंच प्रदान करने नुही भाव से विदाई का बर रात्रि के बेला चलत हो तो यही कबो वक्त नूर को बेनूर कर देता है, छोटे से जख्म को नासूर कर देता है और कौन चाहता है अपनों से विदा होना, वक्त सबको मजबूर कर देता है, वक्त सबको मजबूर कर देता है। धन्यवाद शुक्रिया वाह वाह करेंगे, धन्यवाद शुक्रिया वाह वाह करेंगे और मंच त्यागने का आगाह करेंगे, आगाह करेंगे, आगाह करेंगे। आपके जाते जाते यही कहूँ कि माथे आकाश धरती बांधू पाओ, माथे आकाश धरती बांधू पाओ और राम जी की कृपा हो आप पर। सुबह का पहले सूरज निकले आपके गांव, सूरज निकले आपके गांव, आइएगा। हम धर्म मंच पर आमंत्रित करें रागिनी मानस परिवार ओड़े केरा के संत समाज को। आप अपनी तैयारी की पूर्णता बनाते हुए आइएगा। आप द्वितीय दिवस के अंतिम पुष्प के रूप में हमारे बीच उपस्थित होंगे, शीघ्रता करेंगे। चलिए मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही हो तो आने की दया करेंगे, आइएगा। आपकी उपस्थिति हम देख पा रहे हैं। और कल के लिए पुनः भाव भरा आमंत्रण है। अंतिम और विश्राम की बेला है। कल के बाद पुनः साल भर के बाद यह धर्म मंच सजेगा, तो पता नहीं हम रहे या न रहे, तो इस सुंदर अवसर का लाभ उठाइएगा। आइए हम बड़े भाव से आपको मंच में आमंत्रित करते हैं। आज द्वितीय दिवस की पावन बेला में अंतिम पुष्प के रूप में आ रहे हैं हम। मानस फुलवारी महकत है, मानस फुलवारी महकत है, भैया मन भौरा बन आवत है, बैठे दीदी मन सुंदर तालीला बजावत है, तालीला बजावत है। फूल है गुलाल है और केसर चंदन है, फूल है गुलाल है और केसर चंदन है। और मानस पुत्र मन के मानस मंच में हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक अभिनंदन है। अब हम जतिक जल्दी मंच देवो वैसने राम कथा से जुड़बो। तो भैया लक्की साहू और भैया मनोकर बैठे हैं ना, तो 4-5 जन है, 2 जन भैया उड़ जहो है न। अब जेकर नाम लिखा रही न ते मन चल दी, सब किसे करी भैया मन। लक्की भाई हावे कहा थे और एक जन भैया वो आ जाओ भाई उठ के, है ना। चलो और हमार बहनी आहे ओकर अभिनंदन के लिए डाले, बहनी उठ जाओ नाम हमार संचालिका बहनी उठो कहा थेगा, बढ़िया है। चलो आपके प्यारा सा परिचय हम भूमिका सहित धर्म मंच में संप्रेषित करन। आप अपन मंडली का नाम लिखो रागिनी मानस परिवार ओड़े केरा